बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फोबिया, खौफ या डर की बीमारी के बारे में। इसकी अलामात क्या हैं, इसकी मुख्तलिफ इक़साम कौन सी हैं, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे इसके तरीक़ा इलाज के बारे में। अस्सलामु अलैकुम, मैं डॉक्टर ज़काउर रहमान हूँ और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है फोबिया। नाज़रीन, फोबिया क्या है? डर या खौफ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ मखसूस चीज़ों का या कंडीशंस का डर पाया जाता है, लेकिन इस डर की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ या सोशल लाइफ मुतासिर नहीं होती। लेकिन कुछ मखसूस अफराद के अंदर जब ये डर एक ख़ास हद से तजावज़ करता है, जिसको हम थ्रेशहोल्ड कहते हैं, इससे जब ये ऊपर जाता है तो मखसूस किस्म की जिस्मानी या ज़हनी अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम फोबिया कहते हैं। और ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की एक किस्म है। अब हम बात करेंगे फोबिया की इकसाम के बारे में। नाजरीन, मुख्तलिफ इकसाम है फोबियाज़ की, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे मेजर कैटेगरीज़ के बारे में। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों से डर होता है, यानी कि दिल के मर्ज़ होने का डर, गुर्दे के मर्ज़ होने का डर, जिगर के मर्ज़ होने का डर। इसके अलावा क्लस्ट्रोफोबिया है, जिसमें लोगों को बंद जगहों से डर लगता है। एगोराफोबिया, जिसके अंदर ओपन स्पेसेस से लोगों को डर होता है। हाइट फोबियाज़ होते हैं लोगों के अंदर, मतलब ऊंची जगहों पे जाके लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक कैटेगरी है एनिमल या इंसेक्ट फोबिया, जिसमें मुख्तलिफ जानवरों या हशरात से डर लगता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ोबिया है वो है सोशल फ़ोबिया। जैसा कि मुख्तलिफ गैदरिंग्स, मीटिंग्स या स्टेज पे जाने से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। नाजरीन, अब बात करते हैं फ़ोबिया की अलामात के बारे में। फ़ोबियाज़ की अलामात क्या हैं? नाजरीन, तमाम किस्म के फ़ोबिया के अंदर तकरीबन एक जैसी अलामात होती हैं, जिसके अंदर पसीने का आना, सांस का दुश्वार होना, सर दर्द होना, गले के अंदर किसी चीज़ का एहसास होना, कपकपी तारी होना, इसके अलावा चक्कर आना, पेशाब का बार बार आना, ये अलामात होती हैं फ़ोबिया की। अब हम बात करते हैं फ़ोबिया की वजूहात के बारे में। तो नाज़रीन, दो तरह की वजूहात होती हैं। एक तो जेनेटिक्स के अंदर, अगर किसी के पेरेंट्स के अंदर फ़ोबिया की बीमारी है तो उसके बच्चों के अंदर भी इस बीमारी के पैदा होने का अंदेशा होता है। इसमें जो सेकंड काज है, उसमें हम इसको एक्वायर्ड कह सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर पेश आने वाले बुरे मुशाहदात की वजह से कुछ लोगों को फ़ोबियाज़ डेवलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई इंसान सड़क के ऊपर सफ़र कर रहा है और उस सफ़र के दौरान उसने किसी हादसे को अपनी आंखों से देखा या उसके साथ खुद ये हादसा पेश आया, तो अगली ज़िंदगी में उसको सफ़र करने से फ़ोबिया हो सकता है। या हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं, जिसमें एक शख्स लिफ्ट के अंदर सफ़र करता है और लिफ्ट बंद हो जाती है, और उसके साथ उस लिफ्ट के अंदर लिफ्ट के बंद होने की वजह से जो अलामात आएंगी, उसको दोबारा से ऐसी लिफ्ट्स के अंदर या बंद जगहों के अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो जाएगा, या इसको हम कहते हैं उसको बंद जगहों से फोबिया डेवलप हो जाएगा। फोबियाज़ के इलाज के बारे में बात करते हैं। इसमें दो तरह का इलाज किया जाता है मरीज़ का। एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि बग़ैर अद्वियात के और अद्वियात के साथ। तो फ़ोबियाज़ के अंदर जो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, वो बग़ैर अद्वियात के या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, जिसके अंदर हम पेशेंट की साइकोथेरेपी करते हैं। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसको कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें रिलैक्सेशन टेक्निक है, ब्रीदिंग रीट्रेनिंग टेक्निक है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, या फिर डीसेंसिटाइजेशन मेथड। नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स के अंदर हम बात करेंगे डीसेंसिटाइजेशन मेथड के बारे में। मरीज़ को जिस मखसूस कंडीशन या चीज़ का फ़ोबिया होता है, हम उस मरीज़ को बार बार उस कंडीशन से या उस चीज़ से एक्सपोज़ करते हैं, और एक एक्सटेंट ऐसी आती है कि दिमाग उस चीज़ के बारे में खौफ को बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। इसमें हम मिसाल ये देते हैं कि अगर किसी को पानी के अंदर जाने से फ़ोबिया होता है, तो हम मरीज़ को उस पानी के पूल के अंदर
दोस्तों की गैदरिंग में या फैमिली की गैदरिंग में उस पानी के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि वो मरीज़ अकेला होता है और वो कम लेवल के पानी के अंदर खुद से जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उससे ज़्यादा गहरे पानी के अंदर मरीज़ खुद से जाता है और एक लिमिट ऐसी आती है कि वो उस पानी से उसका खौफ ख़त्म हो जाता है और इसके लिए ये डिफरेंट अटेम्प्ट्स होती हैं और बार-बार उसको एक्सपोज़ किया जाता है, बार-बार लेके जाया जाता है और एक टाइम पे उसका ये फ़ोबिया ख़त्म हो जाता है। तो ये जो मेथड है डिसेंसिटाइज़ेशन मेथड, ये बहुत कामयाब है और बहुत से मरीज़ इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक या ब्रीदिंग रीट्रेनिंग टेक्निक से बहुत सारे मरीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें ये होता है कि ऐसी मखसूस कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ोबिया होता है, उसके अंदर साँस बहुत तेज़ी से आता है। मरीज़ को अपने साँस के ऊपर फ़ोकस करना है और साँस को आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल लेवल की तरफ लेके आना है या गहरे लंबे साँस लेना शुरू कर देने चाहिए। इससे ये होता है कि आपका जो ध्यान है उस खौफ से भी हट जाता है और आपका साँस भी नॉर्मल हो जाता है। आप उस मखसूस फ़ोबिया के अंदर रिलैक्सेशन टेक्निक या ब्रीदिंग रीट्रेनिंग को इख्तियार करके उस फ़ोबिया की कंडीशन से निकल सकते हैं। इसमें एक तरीका इलाज ये भी होता है कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको एक से ज़्यादा चीज़ों से फ़ोबियाज़ होते हैं। तो हम मरीज़ को ये एडवाइस करते हैं कि अपने फ़ोबियाज़ को एनलिस्ट करे। उनकी एक लिस्ट बनाए जिसमें जो सबसे उसका मेन फ़ोबिया है उसको ऊपर रखे। इस तरह एक पैटर्न वाइज़ फ़ोबियाज़ की एक लिस्ट तरतीब दी जाती है और उसके ऊपर जो डिसेंसिटाइज़ेशन मेथड है उसके मुताबिक हम मरीज़ को इलाज करते हैं और मरीज़ इस इलाज से फ़ायदा उठा के अपने फ़ोबियाज़ के ऊपर ओवरकम कर सकता है। अब अगर मरीज़ को नॉन फार्माकोलॉजिकल या बग़ैर अद्वियात के साथ जो हम इलाज करते हैं फ़ोबिया से फ़ायदा ना हो, तो फिर हम उसको मेडिसिन या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल होता है और हम इस स्टेज पे आके पेशेंट को ये मशवरा देते हैं कि अपने डॉक्टर से रजू करें और आपका डॉक्टर इस बात का फ़ैसला करेगा कि आपकी फ़ोबियाज़ के मुताबिक आपको कौन-सी मेडिसिन तजवीज़ करनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको अपने डॉक्टर से या मुआलिज से रब्ता करना है और ये उसका फ़ैसला होगा कि आपको कौन-सी मेडिसिन और कितनी देर के लिए मेडिसिन तजवीज़ करनी है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोबियाज़ को पहचानेंगे और उसके टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने फ़ोबियाज़ के ऊपर काबू भी पाएँगे और आपको ये भी तयन करना है कि आपको अपने मालिज के पास कब जाना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अपना और अपने घर वालों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।